So hello everyone, welcome to the today's video. If you are a serious investor then this channel is for you. तो आज जिस कंपनी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है नैटको फार्मा, जो कि एक इंडियन कंपनी है, लेकिन इसका प्रॉफिट अलग अलग कंट्री से आता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि ये कंपनी का मेन काम क्या है। तो ये बहुत सारा जेनरिक मेडिसिन बनाता है अलग अलग कंट्री में, और खुद डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी बनाता है। लेकिन इसका सोर्सेज ऑफ इनकम अगर चेक किया जाए तो ये कंपनी का मेन सोर्स ऑफ इनकम आता है पूरे वर्ल्ड वाइड 92%, और 7 to 8% जो आता है वो आता है डोमेस्टिक से, यानी इंडिया से। इस कंपनी का मेन जो जहाँ पे इसका सेल होके जहाँ से मेन प्रॉफिट बनता है वो है यूएसए। 65 to 70% ऑफ टोटल रेवेन्यू इस कंपनी का यूएसए से आता है। तो यहाँ पे कंपनी के बारे में ये देखना है कि कंपनी का मेन बिज़नेस क्या है। मेन बिज़नेस इस कंपनी का है जेनरिक मेडिसिन बनाना। तो अलग अलग कंट्रीज़ में जैसे यूएसए, ब्राज़ील, ये सब कंट्री में ये जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइड करता है। इसका मेन प्रॉफिट जो आता है वो आता है यूएसए से। वहाँ पे एक सिंगल ड्रग है जिसका नाम है रेवलामाइन ड्रग, जिसको ब्लड कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अभी जो ये कंपनी है ये सबसे ज़्यादा अपना प्रॉफिट कर रहा है यूएसए से। तो हम लोग को इस कंपनी को एनालाइज करने के लिए मेन देखना होगा कि इसका यूएसए में जो सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू है वो कैसे काम कर रहा है। ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर के हिसाब से अगर देखा जाए कि कंपनी का जो इंडस्ट्री पीई है वो 33 के आसपास है, लेकिन कंपनी का खुद का पीई 9.067 है। अगर कोई कंपनी को बाहर से देखेगा तो उसको दिखने में साफ ये लगेगा कि कंपनी हर चीज़ में जब अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है और प्रॉफिट भी इसका हर क्वार्टर बढ़ते जा रहा है, तब भी इसका शेयर प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 37 to 40% डाउन क्यों है। ये बेसिक रीज़न बनता है किसी भी कंपनी को देखने के लिए कि अगर इतना बढ़िया कंपनी परफॉर्म कर रहा है, कैश फ्लो भी जनरेट कर रहा है, प्रॉफिट भी हर साल बढ़ रहा है, ग्रोथ भी हर साल हो रहा है, तो फिर इसका शेयर प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि इसके कंपटीटर में जैसे डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज है, टोरेंट फार्मा है, सन फार्मा है, ये लोग फिर भी इससे बेहतर परफॉर्म कर रहा है, इससे ज़्यादा पीई होने के बावजूद। तो इस कंपनी का जो ये मेन रीज़न है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कंपनी में क्या इन्वेस्ट करना सही हो सकता है अभी के टाइम में, या फिर क्या इस कंपनी के अंदर रेड फ्लैग्स है, ग्रीन फ्लैग है, ये सब चेक किया जाएगा। और ये वीडियो कोई भी कंपनी का शेयर को ख़रीदने के लिए रिकमेंडेशन की तरफ से नहीं है, बस एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये एक तरह का केस स्टडी है नैटको फार्मा के ऊपर। तो वैसे ही आगे इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो कंपनी का ओरिजिन इंडिया में है, इंडिया का कंपनी है, लेकिन इसका मेन जो रेवेन्यू आता है वो आता है यूएसए से। और जैसा पहले पता था हम लोग को कि ये कंपनी मेन रेवलामाइन ड्रग बनाता है, जो कि एक जेनरिक मेडिसिन है जिसको यूज़ किया जाता है ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए उस ड्रग को यूज़ किया जाता है। तो अमेरिका में एक पेरेंट कंपनी है जो ऑलरेडी इस ड्रग जो है, ये एक रेवलामाइन ड्रग जो है, इसको ऑन करता है पेटेंट के द्वारा। और ये भी जब उसको सेल करने लगा तो ये क्या किया है, उस कंपनी से एक तरह से पार्टनरशिप करके ये कुछ पार्ट ऑफ, जैसे कि टोटल यूएसए में अगर $10 बिलियन का ये रेवलामाइन ड्रग सेल होता है, तो उसमें ये क्या किया है कि कुछ परसेंट ऑफ हिस्सा अपने अंदर रखा है कि इतना परसेंट हम सेल करेंगे हर साल। क्योंकि कंपनी जो मेन ओरिजिन कंपनी है उसके पास पेटेंट है इस ड्रग का, तो इसलिए वो इसको अलाउ किया है। पहले तो दोनों के बीच में केस चला कुछ दिन तक कि हम ये जेनरिक मेडिसिन बेचना चाहता था और वो कंपनी चाह रहा था कि जो ओरिजिन कंपनी है उसके अलावा कोई ना बेच सके। लेकिन लास्ट में वो लोग सेटल किया कि कुछ परसेंट जो टोटल हर साल कंज्यूम होता है उसका कुछ परसेंट नैटको फार्मा भी बेच सकता है। तो कुछ परसेंट ही बहुत ज़्यादा है। अगर $10 बिलियन का हर साल रेवलामाइन ड्रग को कंज्यूम किया जा रहा है अमेरिका में, तो उसका अगर 10% भी इसको मिल जाता है तो वो $1 बिलियन होता है। तो इसलिए ये कंपनी का जब हम लोग ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चेक करेंगे तो कंपनी हर साल मार्जिन के द्वारा, कि मतलब अगर मार्जिन को आप ऐसे नॉर्मली समझिए, अगर किसी भी कंपनी में आप कंपनी के अंदर जो भी वो प्रोडक्ट बनाता है, वो प्रोडक्ट अगर 100 का वो बेचता है और उसका ओपीएम मान लीजिए 35 या 40% के बीच में होता है, 35 या 40%, मतलब कि 100 का रेवेन्यू करने के बाद उसको 30 या 40 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। तो वही यहाँ पे ओपीएम सिंपल में आप वैसे ही समझ सकते हैं। इस कंपनी का ओपीएम
अगर आप देखेंगे 5 साल के ग्रोथ 5 साल के हिसाब से कंपाउंडेड के हिसाब से, तो इसका ओपीएम नॉर्मल अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। 30 to 35% का आता है, मतलब हर 100 रुपये के सेल पे 35 रुपीज़ इसका प्रॉफिट बनता है। वहीं बाकी सब जो कंपनी है, डॉक्टर रेड्डी और टोरेंट फार्मा, ये लोग का काफ़ी कम है। काफ़ी कम मतलब इन द सेंस कि ये जितना बना रहा है उस हिसाब से 25 to 30% ओपीएम रहता है। इसका उसके मुकाबले ज़्यादा है, ये प्रॉफिट भी ज़्यादा कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक तरह से नॉर्मल समझिए कि उस कंपनी का पेटेंट है कि ये कुछ परसेंट ऑफ रेब्लामाइन ड्रग ये खुद सेल्स कर सकता है। तो इस कंपनी के पास पेटेंट है, और कुछ ही गिना चुना कंपनी ऐसे डॉक्टर रेड्डी के पास भी है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जितना नाटको के पास है कि वो जेनरिक मेडिसिन रेब्लामाइन बना के यूएसए में सेल कर सके। तो इसीलिए कंपटीशन कम होने के कारण ओपीएम ज़्यादा है। मतलब जब कंपटीशन किसी भी जगह पे कम रहता है, मान लीजिए आप एक सामान का बुक बेच रहे हैं, और बुक बेचने के लिए या फिर कॉपी एक बेच रहे हैं, आप यही समझिए, लेकिन पूरे सिटी में बस 4 दुकान है बुक या कॉपी बेचने का। तो आपको बेसिक सा बात है कि जो बुक आता है 200 रुपया में, आप उसको चाहें तो 400 में भी बेच सकते हैं, और आप 400 में बेचेंगे तब भी आदमी आके ख़रीदेगा, जितना भी लोग हैं इसको ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि कम दुकान है लेकिन बेचने वाला कम है। तो सेम वैसे ही नाटको फार्मा में क्या हो रहा है कि अभी जो ये रेब्लामाइन ड्रग है, इसको बेचने वाले लोग कम है, क्योंकि वो लोग के पास पेटेंट कम है। उसमें से कुछ कंपनीज़ है, जैसे नाटको फार्मा हो गया, फिर इससे भी कोलैबोरेशन में एक तेवा फार्मा है, वो लोग ये ड्रग बना रहा है। डॉक्टर रेड्डी के पास भी है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जितना नाटको के पास है। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये आता है कि जब कंपनी के पास ऐसा पेटेंट आ चुका है कि आगे चल के वो ओपीएम इसका इतना ज़्यादा रहेगा, मार्जिन इतना ज़्यादा रहेगा, फिर भी इसमें लॉस क्यों चल रहा है? तो इसमें एक पॉइंट है अभी, जो ये रेब्लामाइन जो ड्रग है, ये कंपनी का अगर आप देखेंगे टोटल पैसा आता है, टोटल रेवेन्यू बनता है इसका यूएसए से 68% के आसपास, यानी 70% आप मान के चलिए। उसमें भी इसका जो टोटल रेवेन्यू में से जो यूएसए का रेवेन्यू है, उसमें 80% कंट्रीब्यूशन रेब्लामाइन ड्रग का है। मतलब ओवरऑल होल कंपनी में जो ये नेटको फार्मा है, इसका टोटल जो प्रॉफिट आ रहा है उसमें 60 to 65% बस एक ड्रग कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो मतलब इसका ये कोई अच्छा साइन नहीं है अगर एक ही ड्रग के कारण पूरा कंपनी उसी के ऊपर पड़ा हुआ है कि उसी ड्रग को सेल कर करके वो प्रॉफिट करे। तो आने वाले टाइम में हर एक कभी भी कंपटीशन सेम नहीं होता है, कंपटीशन हमेशा बढ़ेगा ही। पेटेंट के हिसाब से ये जो दिया हुआ है कि अभी कुछ ही 33% टोटल रेब्लामाइन ड्रग का नाटको फार्मा बेच सकता है। कब तक? 2025 तक। 2025 के बाद ये जो रूल आया है और ये भी जो पेटेंट जारी है, वो पूरा पेटेंट ख़त्म हो जाएगा। मतलब बाहर का पूरा एशियन फार्मा कंपनी, अलग अलग देश से कंपनी सब ये ड्रग बेचने लगेगा। तो अचानक बहुत ज़्यादा का मार्जिन में फॉल आएगा। जब मार्जिन में फॉल आएगा, क्योंकि अब जब 4 दुकान था तो मार्जिन हर एक बुक बेचने पे प्रॉफिट, जैसा हम लोग पहले एग्जांपल में समझे थे, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता था क्योंकि दुकान कम था। लेकिन अब 4 के जगह 40 दुकान आ गया, तो जब 40 दुकान आ जाएगा तो 200 का जो बुक है वो आप हाईएस्ट 250 रुपये में ही बेच सकते हैं। अगर आप 300 या 400 में बेचना चाहेंगे तो फिर कोई नहीं खरीदने के लाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि उसके सामने आपके सामने कंपटीटर ज़्यादा है। वैसे ही आने 2026 में इसके पास बिल्कुल वो नहीं रहेगा कि आप इसके पास कुछ भी ऐसा एडवांटेज नहीं रहेगा कि बस यही कंपनी बेच सकता है। सारा कंपनी उतर जाएगा, डॉक्टर रेड्डी पूरे तरह से उतर जाएगा। उसके बाद अनलिमिटेड सेल हो सकता है, जैसे अभी था कि अभी के हिसाब से अगर देखेंगे तो टोटल हर साल नाटको फार्मा $1 बिलियन का जो सेल होता है, मतलब कि 33% जितना भी टोटल रेब्लामाइन ड्रग बनता है उसका 33% सेल कर सकता है नाटको फार्मा। तो आता था वो $1 बिलियन के आसपास। तो $1 बिलियन अब ये 2026 में कोई भी ऐसा नियम नहीं रहेगा कि बस $1 बिलियन का बनना है या फिर $10 बिलियन का बनना है। ये कितना भी बना सकता है, आदमी के कंजम्पशन के ऊपर है। तो 2026 में हद से ज़्यादा ओपीएम गिरने वाला है। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 30 to 40% गिर जाएगा अगर कंपनी दूसरे ड्रग के ऊपर अपना शिफ्ट नहीं करता है। अगर एक ही ड्रग के ऊपर पूरा कंपनी चल रहा है तो फिर आगे चल के प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन अभी इस कंपनी में एक और कैश है। अभी ये टोटल इसका क्या होता है कि जो पेटेंट है, पेटेंट एक्सपायरी अगर आप देखेंगे तो हर साल, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है अप्रैल से लेके 31 मार्च तक,
लेकिन इसका जो पेटेंट था वो था 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, यानी उसके बीच में जो लिखा हुआ नंबर है कि 1 बिलियन या फिर $500 मिलियन इतना का ये सेल्स कर सकता है रेब्लामाइन ड्रग में, तो वो लिमिटेड था। तो इसीलिए ना अभी जब आप क्वार्टर रिजल्ट चेक करेंगे तो आपको एक चीज़ इसमें कॉमन दिखेगा कि क्वार्टर रिजल्ट में जब आप कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में जाएंगे, मतलब कंसोलिडेटेड का मतलब होता है कि ओवरऑल सारे जितना भी अलग अलग देश में ये कंपनी रन कर रहा है वहाँ से जो रेवेन्यू आ रहा है वो भी यहाँ को प्रिपेयर कर लेती है और इसका कुछ फार्मूला निकाल लेती है कि कुछ अलग ड्रग में शिफ्ट कर दें या फिर इस टाइप से बेचे कि इसका मार्जिन वैसा ही मेंटेन रहे। तो कंपनी आने वाले टाइम में यहाँ इस मार्केट कैप से 17,000 मार्केट कैप से 5 to 10 टाइम्स भी बढ़ सकता है, क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल बहुत अभी हाई है। मतलब कंपनी अपने डेप्ट को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है, कंपनी कंपाउंडेडली बढ़ रहा है। तो कंपनी का जो अभी फंडामेंटली अगर आप देखेंगे तो कंपनी बहुत अच्छे लेवल पे है, अपने पूरे कंपिटिटर में सबसे अंडर वैल्यूड अगर कोई कंपनी है तो नाटको फार्मा ही है। लेकिन वही आने वाले टाइम में बस देखना है अडेप्ट कर पाएगा कि नहीं। और जो भी कंपनी, जो भी इसके ऊपर इन्वेस्टर, जो भी इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टेड है, उसके लिए ये है कि इसको चेक करते रहना होगा कि अगर शेयर्स ख़रीदा हुआ है सितंबर टू अक्टूबर में, ये अपना जब किसी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है तो उसका शेयर का प्राइस भी बढ़ता है, तो उस हिसाब से सितंबर अक्टूबर तक में ये कंपनी अपना ऑल टाइम हाई लगा सकता है। तो वहाँ के बाद अगर कोई आदमी इस कंपनी को बेच देता है तो फिर बेचने के बाद क्या होगा कि आने वाले टाइम में अगर उस जनवरी के टाइम में जो नया कंपटीटर सब उतरेगा तो उसके कारण जो रिवेन्यू फॉल होगा, तो वो चीज़ चेक करने के बाद आदमी दोबारा पोजीशन बनाए या नहीं बनाए वो सोच सकता है। लेकिन अभी सितंबर टू अक्टूबर सबसे ज़्यादा चेक करने वाला टाइम होगा कि क्या होता है उसके बाद। तो यही चीज़ देख के ये वीडियो को एंड करते हैं। अगर कोई और कंपनी के बारे में भी एनालिसिस चाहिए तो कमेंट में बताइए, और अगर आप सीरियस इन्वेस्टर हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।